हाँ जी, जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसका है क्वेश्चन नंबर 25 2020 की बुक के अकॉर्डिंग और 2019 की बुक के अकॉर्डिंग भी हम क्वेश्चन नंबर 25 करने जा रहे हैं। WDV मेथड से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर इसको हम करते हैं। कह रहा है ऑन नहीं सॉरी अ कंपनी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2000। एक बार साल बता दो कौन सा लिखा हुआ है आपके उसमें, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ूंगा। 15 ही लिखा हुआ है, ठीक है। A company purchased on 1st July 2015 machinery costing rupees 30,000. It further purchased machinery on 1st January 2016 costing rupees 20,000 and on 1st October 2016 costing rupees 10,000. तो ये पहले जो तीन मशीनरी हैं ये खरीदी हैं। उसके बाद लिखे ऑन 1st April 2017 वन थर्ड ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1st July 2015, मतलब फर्स्ट मशीन की बात कर रहा है, बिकेम ऑब्सोलीट, मैंने ऑब्सोलीट का मतलब बताया कि खराब हो गई, एंड वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 3,000। द कंपनी फॉलोज फाइनेंशियल ईयर एज एन अकाउंटिंग ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब कि वही 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। शो हाउ द मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% पर एनम ऑन WDV मेथड। तो आपसे ये बोल रहे हैं मशीनरी अकाउंट बनाओ, तो कब से बनाएंगे? जब से हमने पहली मशीन परचेज करी, और कब तक बनाएंगे? जिस साल हमने बेची है, मतलब 31 मार्च 2018 तक का बनाना है हमें, क्योंकि 1 अप्रैल 2017 को तो बेची है हमने। इसका मतलब ये वाला साल भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो आपको 31 मार्च 2018 तक बनानी है। तो हम जो है इसको क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो डेट लिखेंगे वो है जब हमने परचेज करी है, तो 2015 1 जुलाई को हमने एक मशीन परचेज करी है टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, फर्स्ट मशीन कितने की परचेज करी है ये? 30,000, 30,000 रुपए की। अब देखना क्या 31 मार्च 2016 तक क्या कुछ और करा है? हाँ, 31 मार्च 2016 तक एक और मशीन परचेज करी है 1 जनवरी 2016 को। 1 जनवरी 2016 को एक और मशीनरी परचेज करी है, सेकंड मशीनरी, और ये कितने की परचेज करी है? ये हमने करी है 20,000 की परचेज। तो ये दो मशीनरीज हमने परचेज करी। क्या इस साल और कुछ हुआ है? नहीं, इस साल तो और कुछ नहीं हुआ, तो इस साल को हम करेंगे क्लोज, और यहाँ लिखेंगे 2016 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन। आप लोग बताओ जब तक कितना लगेगा, मैं इसको आगे कर रहा हूँ। 50,000 ये, 50,000 ये बाय बैलेंस CD। हाँ जी, पता चला क्या कितना लगेगा? डेप्रिसिएशन पहले पे कितना लगेगा, दूसरे पे कितना लगेगा? 3,000, दूसरे पे कह रहे हैं 500 लगेगा। अच्छा जनवरी, ठीक है। और फर्स्ट पे? फर्स्ट पे कितना लगेगा? 2250 लगेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आप लोग भी एक बार कंफर्म करो मुझे दोबारा, क्या 2250 ही लगेगा? ठीक है। 0, 5 और 5 10, 1 और 7 8, 8 और 2 10, 1 और 2 3, 3 और 47 50, 47 250, 47 250 टू बैलेंस BD हो गया ये 1 अप्रैल 2016। ठीक है जी, 1 अप्रैल 2016 को अपना अपने दो मशीन्स की वैल्यू ये आ गई। ठीक है जी, उसके बाद अब क्या है, 31 मार्च 2017 तक कुछ हुआ है क्या? हाँ, 1 अक्टूबर 2016 को हमने एक मशीनरी और परचेज करी है, तो ये हो जाएगा टू बैंक अकाउंट थर्ड मशीन। और ये कितने की खरीदी है? 10,000 रुपये की, 10,000 रुपीज़ की। ठीक है जी। और अब इस साल कुछ और हुआ है? नहीं हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे 2017 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन और थर्ड मशीन। अब जल्दी से आप लोग बताएं इस पे कितना लगेगा, मैं आगे का क्वेश्चन कर रहा हूँ जब तक। बाय बैलेंस CD 57 250
57,250। हाँ जी, बताया क्या आप लोगों ने? पता करा कितना कितना लगेगा? पहली पे कितना लगेगा, दूसरी पे कितना लगेगा, तीसरी पे कितना लगेगा? तो तीसरी पे तो लगेगा 500 रुपये। 10,000 का 10% 1,000 और 6 महीने, तो ये हो गया आपका 500 रुपये। फिर दूसरा देखते हैं हम, दूसरे पे दूसरी मशीन पे कितना लगेगा? दूसरी मशीन 20,000 की थी, 500 रुपये से कम हो गई, वो कितने की बची? 19,500 की। तो 19,500 का 10% 1950। फर्स्ट मशीन की बात करते हैं। फर्स्ट मशीन थी 30,000 की, उसमें से 2,250 कम करेंगे, कितना आएगा? 27,750। तो 27,750 का 10% ये होएगा। तो बस ये तीनों हमारे डेप्रिसिएशन हो गए, इसको आप ऐड कर दो। ये कितना आएगा? 5, 12, 1 और 9 10 और 7 17 और 5 22, 2 और 2 4 1 5। क्लियर है सबको ये कैसे निकला? किसी को डाउट तो नहीं है? और 5 7 हमारा 1 और 7 8 और 9 5 22, 2 और 2 4 1 5। अब ये क्या हो गया? क्लास में आप और मैं ही है बस? कोई बात नहीं, कोई नहीं, रिकॉर्ड तो हो रही है। 5 और 5 10, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 2 और 0 हो गया 2 और 5 और 2 7, 52,025। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है। ये यहाँ पर आ जाएगा 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस BD, और अमाउंट आ जाएगा 52,025। 52,025 आ गया। अब क्या हुआ है इस साल में? अब इस साल में इसी तारीख को 1 अप्रैल 2017 को 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2015, मतलब इसकी बात कर रहा है, ये मशीन का 1/3 पार्ट हमने बेच दिया है। 1/3 पार्ट बेच दिया है 1 अप्रैल 2017 को 3,000 रुपये में। तो आपको पता है हम क्या करते हैं जब भी सेल करते हैं, तो यहाँ पर हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स और लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है जी। अब हम क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ 1/3 मशीन एज ऑन 1 जुलाई 2015। तो कितने रुपए आएगा ये? 30,000 या 10,000? कितना लिखूं? 30,000 की तो टोटल थी। हम क्या लिख रहे हैं यहाँ? वैल्यू ऑफ 1/3 मशीन एज ऑन 1 जुलाई 2015। तो 1 जुलाई 2015 को 1/3 कितनी होगी? 10,000। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कौन से साल का? 2015-16 का। कितना लगाएंगे? या तो आप फिर से निकालो 10,000 का 10%, फिर उसको 9 महीने का करो, या फिर इसका 1/3 कर दो। पहली मशीन का 2250 30,000 पे था ना, 30,000 पे 2250 था 9 महीने का। तो हमने जब 30,000 का 1/3 करा है यहाँ पे, तो उसका डेप्रिसिएशन भी 1/3 कर दो। तो 2,250 का 1/3 कितना होगा? ये होगा आपका 750। तो ये कितना आ जाएगा? 9250। ये आपकी वैल्यू आ गई, वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2016 की वैल्यू आ गई है। फिर डेप्रिसिएशन लगा होगा अगले साल 2016-17 का। अब 2016-17 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? ऑब्वियसली जितना ये लगा है इसका भी 1/3 कर दो, क्योंकि ये किस पे लगा होगा? जो यहाँ पे मतलब कि 30,000 में 2250 को माइनस करने के बाद जो आया था, ये आया था 27,750, है ना? तो उसका करा था हमने 2775। तो ये 30,000 के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो अब आप जो है इसका 1/3 कर दो, तो आपको इसका मिल जाएगा, या फिर इसका 10% कर दो, 925 रुपये, या तो इसका कर दो
इसका 1/3 कर दो, या यहाँ पे डायरेक्ट ही है, यहाँ हम लेके चल रहे हैं और पूरे साल का लगना है, पूरे साल का 10% कितना हो जाएगा इस पे 925। ठीक है जी, तो आप ध्यान रखना 2-3 तरीके हैं जिस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो अब इसमें से माइनस करते हैं, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 12 में से 9 गए 3 और ये हो गया 8325। अब ये आ गई वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2017। अब क्या हमने इसी डेट पे बेचा है क्या? इसी डेट पे हमने सेल करी है या अभी 2-3 महीने का या 6 महीने का और लगाऊं? ज़रा बताओ मुझे। अक्टूबर में बेची है। नहीं, नहीं, ध्यान से देखो कब बेची है। ध्यान से देखो। आज ही के दिन बेची है। देखो लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2017 1/3 ऑफ द मशीनरी। यही है ना क्वेश्चन, कहीं क्या पता क्वेश्चन चेंज ना हो। 1 अप्रैल लिखा है, 1 अक्टूबर लिखा है। 1 अप्रैल ना, तो इसी डेट पे बेची है हमने। तो इस डेट पे अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस सेल। और कितने की बेची है? 5000 की। तो इसका मतलब कितने का लॉस हो गया हमें? नहीं, 3000 की बेची है, 3000 की। तो हमें लॉस हो गया 5325 का। 5325 का हमें क्या हो गया? लॉस। ठीक है जी। तो अब हम इसको यहाँ कैसे लिखेंगे, ज़रा ये समझते हैं आराम से। तो हम यहाँ पर जो सबसे पहले डेट लिखेंगे यही सेम 2017 1 अप्रैल। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन तो लगा नहीं अब इसमें, 1 अप्रैल को ही बेच दी है। तो ऐसा तो है नहीं कि इस साल हमने यूज़ करी और उसका डेप्रिसिएशन लगना है। तो डेप्रिसिएशन तो आएगा नहीं। अब क्या लिखूँ मैं, सीधा बाय बैंक। ठीक है जी, बाय बैंक। और मैं यहाँ दिखाने के लिए लिख रहा हूँ कि 1/3 मशीन बेची है हमने। ठीक है, तो बाय बैंक कितने की बेची है हमने? 3000 की। फिर हमें क्या हुआ, 1 अप्रैल को लॉस हुआ इसको बेचने पे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस कितने का हुआ है? 5325 का हमें हुआ है लॉस। और बस खत्म हो गया ये पार्ट, मतलब अब और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अब जो हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है 2018 को, 31 मार्च को। तो कौन कौन सी मशीन पे लगेगा बाय डेप्रिसिएशन? क्या फर्स्ट मशीन पे लगेगा या अब सिर्फ सेकंड और थर्ड पे लगाऊं? बताओ जरा जल्दी से, फर्स्ट मशीन पे लगेगा या सिर्फ वेरी गुड। फर्स्ट फर्स्ट हाँ, फर्स्ट मशीन पे 2/3 पे लगेगा, सेकंड मशीन पे पूरा लगेगा, थर्ड मशीन पे पूरा लगेगा। तो ये अभी निकालते हैं। बाकी जब तक इसका टोटल कर रहा हूँ मैं, 52,025 यहाँ लिख दूंगा, 52,025 यहाँ लिख दूंगा। ठीक है जी। और अब डेप्रिसिएशन लगाते हैं। पहले ना ऐसा करते हैं, सेकंड और थर्ड पे लगाते हैं, वो थोड़ा सा आसान है। सेकंड मशीन देखो, ये सेकंड मशीन है। या थर्ड देख लो, चलो थर्ड जो थी 10,000 की थी, उस पे 500 रुपये लगा था। तो कितने की बची होगी? 9,500 की। और यहाँ पर अब पूरे साल का लगना है, तो 9,500 का 10% 950 हो गया। अब बात करते हैं सेकंड मशीन की। सेकंड मशीन का यहाँ से शुरू हुआ था, 20,000 में से 500 चले गए थे, 19,500 बचे थे। और 19,500 में फिर 1950 का दोबारा लगा था। तो 19,500 में 1950 का दोबारा लगा था। तो वो कितने की बची थी फिर? 14 में से 9 गए 5 और 8 में से 1 गया 7, 17,550। 17,550 रुपये की मशीन बची है थर्ड वाली। थर्ड नहीं, किसकी बात कर रहे हैं हम? सेकंड वाली। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना 1 अप्रैल 2017 को, यहाँ पर जो ये सेकंड मशीन है, ये जो 20,000 की थी, फिर इसमें 500 लगा था। फिर यहाँ 19,500 की थी, 19,500 पे फिर 1,950 लगा था। फिर यहाँ अब इसकी जो वैल्यू है वो 17,550 आ गई है। तो 17,550 का फिर 10% कितना हो जाएगा? 1755। 1755। क्लियर हो गया ये बात? क्या करे मैंने, 20,000 की थी, 500 माइनस करे, फिर 19,500 रह गया था, फिर मैंने उसमें से 1950 रुपये माइनस कर दिए थे। फिर जो वैल्यू यहाँ पर बची हुई है सेकंड मशीन की, उसका 10% करेंगे। तो कितनी बची हुई है मैंने कैसे निकाला? ये रहा, 19,500 बची थी, 1950 माइनस करा, 17,550 आया और उसका 10% ले लिया। अब बात करते हैं फर्स्ट मशीन की। इसको ध्यान से समझना, फर्स्ट मशीन को। ठीक है जी।
फर्स्ट मशीन में अब इसके भी 2-3 तरीके हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, आपके हिसाब से आप कैसे निकालोगे? या मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप लोग मुझे निकाल के बताओ फर्स्ट मशीन का। आज तो ज़्यादा लोग हैं भी नहीं क्लास में और आप लोग, मुझे ऐसा लगता है दोनों आप निकाल सकते हो। तो मैं 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। मुझे ये डेप्रिसिएशन जो 2/3 पे लगना है, क्वेश्चन आपके सामने है सारा, और प्लीज़ मुझे आप लोग निकाल के बताओ एक बार कि ये कितना आएगा? फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन 2/3 जो मशीन बची है उस पे। हाँ जी, अब जो है मैं तरीका बताता हूँ। अभी मुझे अंश और युवराज ने बताया अपना तरीका, जो कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, बट ठीक है, मेरे को तो आंसर चाहिए था और आप लोगों ने मुझे करेक्ट आंसर निकाल के बताया, उसके लिए वेरी गुड। अब देखो ज़रा, आप लोगों ने क्या करा, इस जो तो 30,000 की मशीन थी, उस पे जो डेप्रिसिएशन लगता गया, आप 1 अप्रैल 2017 तक पहुँच गए और फिर आपने देखा 1 अप्रैल 2017 को इस 30,000 की वैल्यू कुछ रह गई है और उससे आपने फिर इसको माइनस कर दिया जो 10,000 की वैल्यू थी। तो 30,000 में से आपने 10,000, मतलब कि जो 1/3 की वैल्यू रह गई थी उसको हटा दिया। तो आपको 1 अप्रैल 2017 को 2/3 की वैल्यू पता चल गई, मतलब कि जो 30,000 का 2/3 यहाँ बचा था और उस पे आपने 10% लगा दिया। बहुत सही तरीका है, बिल्कुल सही। लेकिन अब आप देखो दूसरा तरीका जो कि बहुत आसान है। आप मुझे बताओ, चाहे ये मैं 10,000 से कर रहा हूँ, चाहे मैं 30,000 से करता, चाहे मैं 20,000 से करता, कैलकुलेशन तो यही चलती रहती ना कि भाई 10,000 पे 10% लगाना है 9 महीने का, जुलाई से 31 मार्च 2016 तक। फिर यहाँ पर जो वैल्यू आई उसका 10% करा मैंने, चाहे वो यहाँ 30,000 होता, 20,000 होता या 10,000 है। मतलब काम तो ये चलता ना कि पहले साल में 9 महीने का लगाना है, फिर पूरे साल का लगाना है। तो यही करता ना मैं, बिल्कुल ठीक। तो आप ये देखो, ये जो 10,000 की कीमत है वो कितनी रह गई है 1 अप्रैल 2017 को? 8325 की रह गई है। और ये कितने की वैल्यू रह गई है? 10,000 वाले की वैल्यू रह गई है ये। तो अगर मुझे बताओ 20,000 की वैल्यू निकालनी है 1 अप्रैल 2017 को, ये 1 अप्रैल 2017 को 10,000 वाले की कीमत 8325 रह गई ना, तो 20,000 निकालनी है, क्या करूँ मैं? बड़ा आसान है, बताओ। इंटू 2 है ना यहाँ, तो यहाँ भी इंटू 2 कर दो। तो ये आ जाएगा 16,650 रुपये, यही है। इसका मतलब 20,000 की वैल्यू यहाँ पर 1 अप्रैल 2017 को कितनी है? 16,650। इसका 10% कर दो, कितना आएगा? 1665। देखा कितना आसान है। और इसी वजह से आप लोगों ने ट्यूशन लगवाई है, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि आप लोग या कोई और स्टूडेंट भी टाइम लेके निकाल लेता है ये। क्योंकि अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तो आप लोगों को पता है 1/3 2/3 क्या होता है, और भाई इसको ऐसे ऐसे माइनस करते जाएं तो हमें 10,000 में से उसको हम माइनस कर देंगे, है ना? ये मुझे पता है कि आप लोग बड़े समझदार हो, मैथ्स वैस आपको आती है अच्छे से। बट आप याद रखना, आप ट्यूशन इसी वजह से, आप जो हर महीने पे करते हो वो इसी वजह से पे किया जाता है, ताकि आप लोग ये चीज़ें सीखो। जैसे मैंने वो शॉर्टकट सिखाया है, या भई मतलब पे क्वेश्चन जल्दी कैसे करना है। देखो, अकाउंट्स कोई बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आपका हल्का-फुल्का इंटरेस्ट है, तो अकाउंट्स हर कोई कर सकता है और ठीक-ठाक नंबर हर कोई ला सकता है। लेकिन एग्ज़ाम में बार-बार, मैं आपको फिर से बोलता हूँ, क्या हो जाता है, हम छोड़ देते हैं, मतलब हमको पेपर छूट जाता है क्योंकि हमारी स्पीड नहीं होती, हमें कुछ ऐसे शॉर्टकट्स नहीं पता होते जो बाकी स्टूडेंट्स को पता होते हैं, जो 100 आउट ऑफ 100 लाते हैं। तो मेरा पर्पज़ यही होता है स्टूडेंट को, कि अगर आप पढ़ने वाले हो ना, तो मैं आपको 100 आउट ऑफ 100 दिलवाऊँ, अगर आप में कैपेबिलिटी है। कैपेबिलिटी मतलब मेहनत करना चाहते हो और इंटरेस्ट है आपका अगर अकाउंट्स में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब देखो ये कितना आसान था, कितना ही आसान था कि आपने यहाँ से फिगर उठानी थी, डबल करना था, उसका 10% करना था। इवन ये जब, क्या नाम है ये, मतलब ओरली भी हो सकता है। 8325 का डबल आप कर सकते हो भई, 8-8 16,000, 16,650 और उसका 10% 1665। आप देख रहे हो, ये मैंने आपको जो करके बताया, ये आप माइंड में भी कर सकते हो। तो मैं यही चीज़ें कह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़, मतलब इन चीज़ों को याद रखा करो, ये जो मैं शॉर्टकट्स बताता हूँ या कुछ है, क्योंकि जनरली इस तरीके का क्वेश्चन आता है पेपर में डेप्रिसिएशन का, कि 1/3 पार्ट बेच दिया, 1/4 पार्ट बेच दिया या इतना बेच दिया। तो उसमें हमें ज़्यादा नहीं इतनी मेहनत करनी कि ऊपर से, अभी तो ये 2 साल का था, मान के चलो 3 साल का होता, फिर आप लगे रहते इसको करने में। अच्छा चलो, ये बात मैं खत्म करता हूँ। ऐसे देखो, 10,000 का 8325 रह गई, 20,000 की 16,650 रह गई। अब आपको पता है, अगर मुझे 30,000 की भी निकालनी होती तो बड़ा आसान था, ऑब्वियसली इंटू 3 कर देता। तो यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ
कि ये किस तरीके से निकलता है। अभी तो आपको 10 के 20 की निकालनी थी, मान के चलो 10 के 25 की निकालनी, तो 25 मतलब 2.5, तो 8325 को यहाँ पर 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये इतनी मैथमेटिक्स मेरे ख्याल आप लोगों को आती है। मैं क्या कहना चाह रहा था, ये जो चीज़ सिखाना चाह रहा था वो आप लोग चीज़ सीख चुके हो। तो बस फिर अब यहाँ 1665 लग गया। एक बार जल्दी से इसका टोटल करते हैं और फिर आज की क्लास इतनी रखते हैं, ताकि मतलब फिर बाकी लोग हैं नहीं क्लास में, और फिर मेरा यही था कि 7 बजे तक क्लास रखूँगा, ताकि आपका एक क्वेश्चन इसमें जो 1/3 1/4 वाला है वो क्लियर हो जाए। तो एक बार जल्दी से इसको कर लेते हैं, फिर आप लोग चले जाना। 5 5 10, 1 और 6 7 और 17, 17 1 और 6 7 और 7 14 और 9 23, 2 और 1 3 और 1 4। तो अब इसमें से जल्दी माइनस करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर मैच कर रहा है। फिर 2 और 7 9, 9 में मैं 3 ऐड करूँ 12 हो गया। 1 और 3 4, 4 3 7, 7 और 3 10, 1 और 3 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 9 22, 2 2 और 3 39,330 आ रहा है। 39,330 बाय बैलेंस CD 31 मार्च 2018 हो गया, और यहाँ पर 2018, और हम यहाँ 1 अप्रैल टू बैलेंस BD 39,330, और ये हमारा क्वेश्चन क्लोज। क्लियर है? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो मुझसे कंफर्म कर लो अभी। युवराज और अंश को अगर डाउट है तो प्लीज क्लियर कर लो।